शहर कायद में आलमी सकाफती मेला सज गया। 141 ममालिक की शिरकत। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। थिएटर, म्यूजिक, डांस, कौमी और बैनुल अक़वामी फिल्मों की स्क्रीनिंग। दुनिया भर से आए 1000 से ज़ायद फनकार आर्टिस्ट काउंसिल में रौनक अफरोज। पहले रोज पाकिस्तान, बेल्जियम, बांग्लादेश, फ्रांस और नेपाल के गुलकारों की परफॉर्मेंस। महंगाई के सताए अवाम के लिए हल्का सा रिलीफ। ओगरा ने LPG 5 रुपए 89 पैसे फी किलो सस्ती कर दी। नई कीमत 201 रुपए 60 पैसे किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 69 रुपए 44 पैसे सस्ता 2379 रुपए का हो गया। ई चालान के खिलाफ जमात इस्लामी का MA जिन्ना रोड पर एहतजाज। अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन का अदालत जाने का ऐलान। कहा, पंजाब में जुर्माने कम, कराची में भारी जुर्माने मंजूर नहीं। सड़कों पर कोई लाइन नहीं, सड़कें टूटी, सिग्नल खराब है। जमात इस्लामी कराची का मुकदमा भरपूर तरीके से लड़ेगी। शहर में डेंगू बुखार के मरीजों में मुसलसल इजाफा। अब्बासी शहीद अस्पताल में 10 बिस्तर पर मुश्तमिल डेंगू वार्ड कायम। वार्ड में मच्छर दानियां लगा दी गई। इंतजामात मुकम्मल। इंचार्ज डेंगू वार्ड डॉक्टर साजिद कहते हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ भी तैनात हैं। रोजाना की बुनियादों पर मरीजों के टेस्ट किए जा रहे हैं। सड़क पर टेबल कुर्सियां लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। 103 होटल सील। जिला जनूबी में 12, वस्ती में 46, शर्की में 21, कोरंगी में 24 होटल सील। कार्रवाइयां 27 से 30 अक्टूबर के दौरान की गई। चीफ सेक्रेटरी का अवामी मकामात से कब्जे खत्म कराने का हुक्म। DG SPCA मुजम्मिल हुसैन की करप्शन पर जीरो टॉलरेंस। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में करप्ट अफसरान के गिर्द घेरा तंग। डायरेक्टर सजाद खान मअतल। हेडक्वार्टर रिपोर्ट करने की हिदायत। कुछ रोज कबल सजाद खान को डायरेक्टर डिमोलिशन से हटाकर रेहान खान को चार्ज सौंपा गया था। कराची में ई चालान के चार्जेस लाहौर से ज्यादा। गवर्नर सिंध की शहरियों से कानून पर अमल दरामद की अपील। गवर्नर सिंध नेपाली सफीर की मुलाकात। कायद-ए-आज़म गैलरी का दौरा। नेपाली सफीर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के लिए पुरअज़म। कामरान टेसूरी ने सफीर के हमरा परचम कुशाई की। नेपाली सफीर ने अपने तासुरात कलम बंद किए। जज्बा खैर सुगाली के तहत गवर्नर हाउस में पौधा लगाया। और पाक अफगान मुज़ाकरात के कारोबार पर मुस्बत असरात। स्टॉक मार्केट में 4898 पॉइंट्स का इजाफा। 1,61,431 पर बंद हुआ। रुपए की कदर में 1 पैसे की मामूली बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपए 91 पैसे पर पहुंच गया। येलो लाइन मंसूबे पर के इलेक्ट्रिक तनाज़ा। शेर समात न्यू जाम सादिकुल से के इलेक्ट्रिक के पोल हटाने का मामला मौमा बन गया। AAG साहब ड्रोन लेकर जाएं और सूरत हाल देखें। फ्रीगैन बातचीत मसला हल करें। अदालत के रिमार्क्स। मजीद समाचार नवंबर तक मुलतवी। लापता शहरी सरवेज की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत। DSP आबिद मेहर अदालत में पेशरफ रिपोर्ट जमा न कराने पर अदालत बरहम। अदालत ने आइंदा समाअत पर पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। दरख्वास्त की समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी। नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक हादसे में सहाफ़ी के जाँ बहक होने का मामला। मरहूम खालिद इकबाल की एहलिया ने वफाक और NHA के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर कर दिया। जानलेवा हादसात एक्ट के तहत 5 करोड़ 99 लाख हर्जाना अदा किया जाए। मरहूम सहाफ़ी की बेवा की अदालत से इस्तदा। नागन चुरंगी वाटर पंपिंग स्टेशन तबाही की आखिरी हदों को छूने लगा। स्विच रूम की हालत खस्ता, मोटरें नकारा, स्टैंड बाई जनरेटर गायब, पानी का टैंक बगैर ढक्कन के खुला। आलूदगी और जरासीम फैलने का खतरा बढ़ गया। अहम पंपिंग स्टेशन की बिगड़ती हालत शहरियों के लिए खतरे की घंटी बन गई। शहर की जमीनें महफूज हों, यही आबाद का मिशन। कब्जा माफिया की जड़ काटने का वक्त आ गया। सीनियर वाइस चेयरमैन अब्बास सैयद अफजल की DG KDA से मुलाकात। KDA जमीनों का रिकॉर्ड डिजिटलाइज करने पर तबादला ख्याल। अफजल हमीद की बिला तफरीक कार्रवाई की दरख्वास्त। गैर कानूनी कब्जों पर फौरी सर्वे रिपोर्ट जारी की जाए। शहरी अराजी को कब्जा गिरोहों से बचाना वक्त की अहम जरूरत करार।
कराची से लाहौर जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस की रवानगी 8 नवंबर को होगी। शालीमार एक्सप्रेस के लिए टिकटों की बुकिंग का सिलसिला जारी। तर्जुमान का कहना है कि मुसाफिरों के लिए किराए मुनासिब रखे गए हैं। मुसाफिरों के लिए मुफ्त खाने और वाईफाई भी फराहम की जा रही हैं। महंगाई की रफ्तार फिर बढ़ गई। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.12% इजाफा। सालाना शरह 5.05% तक जा पहुंची। एक हफ्ते में 14 अशिया महंगी, 10 सस्ती। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। कुकिंग ऑयल, घी और आटे की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड। दाल, मसूर, मूंग और LPG की कीमतों में कमी। फल अवाम की पहुंच से बाहर। फल फरोशों ने सरकारी नरखनामे को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। केला 101 नहीं 120 रुपए दर्जन में फरोख्त। सेब 222 के बजाय 300 रुपए में दस्तयाब। अनार, अमरूद, अमलोक और अंगूर की कीमतें भी आसमान पर। शहरियों का हुकाम वाला से कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा। महंगाई के मारे अवाम एक और झटके के लिए हो जाए तैयार। पेट्रोल और डीजल महंगा करने की तजवीज़। सराय के मुताबिक पेट्रोल ₹1.48 फी लीटर महंगा होने का इम्कान। पेट्रोल की नई कीमत 264.50 रुपए फी लीटर होने की तजवीज़। हाई स्पीड डीजल 1.38 रुपए महंगा करने की तजवीज़। कीमतों में इजाफे की मंजूरी के बाद नई कीमतों का इतलाक 1 नवंबर से होगा। सोना फिर चमक उठा, कीमत जेबों पर भारी। आलमी मार्केट में सोना $53 महंगा होकर $4018 फी औंस पर पहुंच गया। पाकिस्तान में फी तोला सोना 5300 रुपए महंगा। फी तोला सोना 4,24,162 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 4,544 रुपए इजाफे से 3,63,650 रुपए का हो गया। फी तोला चांदी 5,192 रुपए पर पहुंच गए। कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज। कारोबार के दौरान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड इजाफा। 100 इंडेक्स में 3,319 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,60,052 की सतह तक ट्रेड। अक्टूबर का महीना छाती के कैंसर से बचाव की आगाही के तौर पर मनाया जा रहा है। आगाही के लिए मोहम्मदी ब्लड बैंक और थैलेसीमिया सेंटर के तहत सेमिनार का इनेकाद किया गया। माहिरीन का कहना है कि बीमारी की तशखीस से फौरी इलाज मुमकिन है। कराची में दोस्ती का जायका। गवर्नर सिंध के एहसास में खाने का एहतमाम। पाक चीन दोस्ती का नया बाब। सिफारती ताल्लुकात में गर्मजोशी का इजाफा। चीनी कौंसल जनरल का पुरतपा खैर मकदम। दोस्ती के रंग और गहरे हो गए। गवर्नर सिंह बोले, बैरूनी सरमायाकारों के लिए दरवाजे खुले हैं। मुलाकात बाहमी राब्तों को मजीद मौसर और मजबूत बनाने की जानिब अहम कदम करार।